सर अभी नगर निगम का वोट नहीं है, ऐसे में ही आप ही शहर के प्रतिनिधित्व हैं। नगर निगम में अभी एक बड़ा काम करते हुए यूडी टैक्स के लिए काफ़ी काम किया है, इसमें व्यापारी भी काफ़ी परेशान हुए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि परेशान होना उनका स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति को 2007 के पैसे बाकी है, अगर 2000 आज 25 हो गई, 18 साल हुए, अब यूडी टैक्स बकाया है, लोग में परेशान हो, भाई देना ही पड़ेगा कौन सा। और नगर निगम चलता ही राजस्व से, पैसा आएगा तो गांव विकास के होंगे। तो बड़ा मुद्दा था नगर निगम का 272 वाला प्लॉट का मुद्दा, आपने विधानसभा में इसको 2-3 बार उठाया, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर ऐसा है कि जो लोग जिन्होंने ये सारा मतलब कांड किया है या कूट रचित सब पत्रावलियाँ बनाई है, वो होशियार लोग हैं जी, पकड़ से कई बार बाहर हो जाते हैं। एसओजी ने अभी तक मेरा अंदाज है 9-10 गिरफ्तारियाँ की, आज तक जमानत नहीं हुई अभी तक। और अधिकारी मतलब सबने इधर उधर डाला है। मुझे तो इस बात का भरोसा है कि आगामी दिनों में कई लोग और जाएंगे अंदर। बाहर से आने वाला हर अधिकारी के यहाँ उद्योग में फार्म हाउस है, होटले में पार्टनरशिप है, सारे अधिकारी जो बड़े बड़े रह गए हैं सारे उन्हें यहाँ पर संपत्ति कर ली। सर ऐसा है कि मुझे एक समय का एक दिन याद आता है जी, कि जब दिनेश सेनम जी यहाँ एसपी बने थे जी, तो मेरा तो स्वभाव वही है, उस समय उनको ढूंढ के मैं ही लाया था जी। तो उनका वो किसी की सुनता नहीं, किसी का मानता नहीं जी, क्योंकि नहीं माने जी। तो मैं उनसे कर्सी के नाते दिवाली के दिन मिलने गया जी, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे खाली मजाक बैठे थे, तारक नहीं मैं जहाँ घबरा हूँ जी। मैंने उनको एक बात कही जी, क्योंकि वो यहाँ आने वाला 2 साल रहता था, वो ये पूछता कि मेरे को आप कोई बढ़िया जगह बताओ, आप पहले आदमी हो कि जो मुझे कहे मैं जाऊँगा जी। आपने बहुत सारे मुद्दे जो विधानसभा में उठाए थे, जिसमें जनाना हॉस्पिटल का मुद्दा आपने विशेष तौर से उठाए थे कि जहाँ 2 मंजिला थी लेकिन 3 मंजिला और ऊपर खड़ी कर दी, सिलियाना से पहले ही उस बिल्डिंग को, भवन को सीज करना पड़ा, उसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा ये बात सही है, उनके बनाने वाले जी जो एक्शन थी जी, वो हमारे समाज के कोई व्यक्ति था जी, वो जैसी बरी हुई मेरे पास आए जी, आगे कहा साहब मैं बरी हो गया, क्या कहा जी, मैं बरी हो गया, आप मुझे कहीं लगवा दो। क्योंकि देखो जी, मैं जब तक हूँ कभी आना मत जी, क्योंकि कोई हत्या करने वाला सबूतों के अभाव में छूट जाए, मैंने ये लाइन बोली जी, छूट जाए तो निर्दोष नहीं होता है जी, छूट गया वो बात नहीं, सबूतों के अभाव में। क्योंकि 2 मंजिल बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने चला दी, 100 करोड़ रुपये सरकार के डूब के मैंने खूब डाला जी। अब उन्होंने किस ढंग से अपने आप को बचाया, सब सरकारी तंत्र ऐसे ही। आप भी गुलाब जी की लॉबी से आते हैं, लोग कह रहे हैं गुलाब जी का वर्चस्व अब उद्योग में तेज कम हो गया। सर ऐसा है कि गुलाब जी ने जितना राजनीति में जितने वर्षों तक काम किया है जी, अब वो हस्तक्षेप करते ही नहीं जी, वो उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हैं जी जो राज्यपाल की होनी चाहिए जी। तो इसको वर्चस्व कम कहना नहीं कहते जी। अब इसके 2 पहलू हैं जी, आज भी वो जो कहेंगे वो होगा। विधायक बनने के बाद कई सारे बोटलनेक थे, वो खुलवा है। शक्तिनगर की स्थिति अभी तक बनी हुई, लोग परेशान होते हैं, 20 तक मलबा पड़ा हुआ। ऐसा है कि ये बात सही है कि पहले कानून के अंदर कांग्रेस राज के अंदर वो सरकार गई नहीं आई, और उस समय हमारे ही बोर्ड ने, हमारे ही महापौर ने उनको फैसला करके उनसे सहमति बना के जगह दे दी जी। लेकिन उस बीच कानून में कई बदलाव हो गए जी, कि अब 200 फीट जमीन थी जी, 1200 दे दी जी। अब वो क्या है कि उन्होंने इस काम को जल्दी निपटाने के हिसाब से कि भाई जल्दी सहमति बन जाए, अब ठेठ सेक्टर 11 के लास्ट रेलवे कॉलोनी के पास जगह दी, 200 की जगह 1200 दी जी। अब ये दुकान थी जी, वो वहाँ है जी, तो उन्होंने उसका कैलकुलेशन बैठा कर दे दिया। लेकिन अब जब हमारा बोर्ड गया, मैंने इसको देखना चालू किया, तो मैंने पूछा उनका साहब अपनी फाइल तो कैंसिल हो गया, क्यों? इसलिए पहले कानून अलग था जी, लिख देते थे। कांग्रेस राज के अंदर कई इसी तरह के घोटाले 1000 फीट के बजाय 9000 आवंटित कर दी।
आपने विधानसभा में कहा था आयड असामाजिक तत्वों को अड्डा बनता जा रहा है। ये जब कहा था तब फिर होगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे साल भर में, मैं चुनावों के समय जब क्या कहते हैं गांधीनगर मेरे जिम्मेदार जिला, मैं जब गांधीनगर था दो चीजें वहां से सीख के आया, मुझे बड़ा अच्छी लगी। एक जो साबरमती रिवर फ्रंट, कौन सा साबरमती रिवर फ्रंट, नदी को सुंदर बनाने का। तो जैसे ही मैं आया तो सोचा कि इसको कैसे बनाए। मैंने गुलाब जी को पहली बार मिला, तब भी मैंने कहा मैं वैसे मेहनत की बात की है, मैं गुलाब जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा भाई 75 करोड़ रुपये मैंने सैंक्शन करवा रखी उस समय स्मार्ट सिटी के इस पार्ट में से, और उसमें से काफी कुछ काम गुलाब जी भी 4-5 बार गए, और लोग जिस बात को मखौल की तरफ कहते थे कि एक बारिश में उड़ जाएगा, लेकिन वो एक पत्थर उठा हुआ नहीं बता पाए जी। ये किसी बात पर आपने कहा था अंजुमन चौक है मुखर्जी चौक, वहाँ पर एक अकेली महिला चल के नहीं जाती सर, ये बात सत्य है जी। ऐसा है कि 15 साल पहले मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था जी। उस समय बड़ी विकट स्थिति है जी, क्योंकि मैं पहले बड़बुजा गली में रहता था जी। उसी कोंजलवाड़ी से निकल के मुखर्जी चौक आता था, वहाँ एक लड़की जानी पड़ती थी, ऐसी स्थिति किसी जमाने में थी जी। लेकिन उस समय चौकी बनवाई मैंने उसी में, और आड़ में चौकी ये बात है 2007-6 की, वहाँ आड़ में भी एक चौकी बनवाई और एक चौकी मुखर्जी चौक में लगवाई। जैसे ही मैं बदला या हटा, सरकार बदली और हटी, वो चौकी गायब होगी। कल ही सरकार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के जो सारे काम थे वो पूरे कर लिए गए, लेकिन उदयपुर में आज भी सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है सर, उस पर कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ। ऐसा है कि पिछले दिनों इस बारे में कोई चर्चा आई मेरे ध्यान में है, मैंने निगम के अधिकारी को ये कह दिया काम कितने पूरे हो जाए, लेकिन जब तक आप पोजीशन लोगे इसका उस दिन आप या तो उनसे करवा के लोगे या उस पर नोट्स लगाओगे, उस अंतिम भुगतान को रुकवा के ही वो कंप्लीट नहीं करा तब तक एनओसी मत लेना, पोजीशन मत लेना, और उसके बाद भी इनको शायद 10 साल मेंटेन भी करना है जी। ओल्ड सिटी में घूमने के लिए अधिकतर पर्यटक आते हैं, लेकिन वहाँ कहीं पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पूरे ओल्ड सिटी में जाएंगे, आप भी लगातार निरीक्षण करते रहते हो उस चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं पर भी नगर निगम या फिर स्मार्ट सिटी की तरफ से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कराई। ऐसा है टॉयलेट है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, बड़ी एक शहर में कहीं मैं आपको कहो मैं 10 क्या कहते हैं स्मार्ट टॉयलेट लगभग 40 लाख का बनता है जी। अब उसमें दो ही प्रॉब्लम है जी, कि अगर खाली टॉयलेट बना दिया जी तो जो स्थिति में आज बने हुए हैं टॉयलेट वैसा ही हो जाएगा जी। अब सब कहते हैं कि उसको हम पेमेंट करो और टॉयलेट करो जी, तो उसके अंदर वो जो ठेकेदार होता है जी वो तभी ठेका लेता है कि उसका रोजगार चले जी। कम से कम जिसकी इनकम 1,50,000 हो गए उस टॉयलेट की जी, तब जाके ठेके लेते हैं जी। और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं पर भी जगह नहीं, हर आदमी चाहता है कि टॉयलेट बने, और मेरे घर के सामने बर्नवाड़ जी, वहाँ पर की जो आ रही समस्या उसको भी अगर आपने उठाया था। भी हॉस्पिटल में कई सारी जो मशीनें हैं वो भी बंद पड़ी है, चाहे एक्सरे मशीनें और लंबी लंबी लाइनें लगती है ग्रामीण परिवेश। ऐसा है कि उसके लिए बर्नवाड़ का क्या है कि लगभग 92-93 में एक दिन हमारे कोई रिश्तेदार थे, वो गर्मी के अंदर 50-60-70% जल गए थे, कीड़े तड़प रहे थे। मैंने देखा उसी दिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के 51,000 रुपये वहाँ दे के ऐसी लगवाए जी। फिर अभी मैं गया तो कहा साहब हम कर देंगे, तो आप कर सको तो बताओ, नहीं विधायक कोर्ट से दिलवाऊंगा, नहीं मैं किसी भी को भी दिलवा दूंगा, ये बात मैंने उनको कही थी जी। तो उन्होंने वापस मेरे को ना कुछ कहा ना मैं कह पाया। आपने विधानसभा में लोकतंत्र के मूल्यों के लिए बात की, इमरजेंसी के ऊपर जो पेंशन जो बंद हो गई थी उनको वापस शुरू करने की बात भी की गई थी। ऐसा है कि मैं भी उन सौभाग्य के व्यक्तियों में से हूँ जब आपातकाल लगा था उदयपुर के अंदर, संख्या तो मुझे याद नहीं हो रही है, 150 लोग होंगे अंदाज, उसमें से मैं भी एक था 20 साल की उम्र में जी। तो वास्तव में मैं तो भगवान की कृपा से तो जिस दिन जेल गया उस दिन तो आम
वो एक साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति वही था जी। उसके बाद ठीक है, किस्मत ने साथ दिया, अच्छा समय रहा, लेकिन उसमें जो प्रभाव बस बालपन के अंदर जो परिवार बर्बाद हुए, नौकरियां चली गई, कई परिवार ऐसे थे जी। तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी के रूप में जब जब भी भाजपा की सरकार रही उसमें उनको सम्मान निधि दी जाती थी। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हो 24 न्यूज अपडेट। हमारे साथ उदयपुर के ऐसे राजनेता है जिनकी अक्सर चर्चा होती है। शहर विधायक ताराचंद जैन की बात कर रहा हूँ। जब इनको टिकट मिला तो बहुत से लोग, पार्टी के ही लोगों ने इनका विरोध किया, मगर चुनाव बड़ी मार्जिन से इन्होंने जीता और सबके दिलों को जीता। उसके बाद ताराचंद जैन स्पष्ट वक्ता और ईमानदार छवि के हैं, जो भी काम को पकड़ते हैं उसका पूरा करके ही छोड़ते हैं। सबसे पहले ताराचंद जैन साहब का स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी नगर निगम का वोट नहीं है, ऐसे में ही आप ही शहर के प्रतिनिधित्व हैं। नगर निगम में अभी एक बड़ा काम करते हुए यूडी टैक्स के लिए काफ़ी काम किया है, इसमें व्यापारी भी काफ़ी परेशान हुए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि परेशान होना उनका स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति को 2007 के पैसे बाकी है, अगर 2000 आज 25 हो गई, 18 साल हुए, अब यूडी टैक्स बकाया है, लोग में परेशान हो, भाई देना ही पड़ेगा कौन सा। और नगर निगम चलता ही राजस्व से, पैसा आएगा तो गांव विकास के होंगे। और मुझे जैसा कि ध्यान है कि पिछले वर्ष जब एलिवेटेड रोड बना, कमिश्नर साहब ने उस फाइल पे दस्तखत करने से मना कर दिया। मना इसलिए किया, सब मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस पे दस्तखत करने के पहले मेरे पास पैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने यूएटी से कुछ पैसा लिया, थोड़ा इन्होंने दिया और राज्य सरकार ने दिया। 3 एजेंसियों से पैसा देना पड़ा। इसलिए जो वर्षों से बकाया पैसा था, हर आदमी को 100 का नोट देना पड़ा तो तकलीफ लगती है, तब पैसा बाकी था। तो निश्चित रूप से अब आज खुशी का विषय है कि बिना किसी शोर शराबे, छोटी मोटी तकलीफों के बाद टारगेट 17 करोड़ था, 18.5 करोड़ इन्होंने जमा किया है, जबकि 3 महीने पहले 4 करोड़ था, दिसंबर तक 8 करोड़ हुआ। और केवल इन 3 महीनों में 9 करोड़ रुपए और जमा करना निश्चित रूप से नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम और कमिश्नर धन्यवाद के पात्र हैं। जी, लेकिन व्यापारी जिसका विरोध कर रहे हैं, जो व्यापारी संगठन है, कॉमर्स है, वो इसका विरोध है कि किस तरह से जो है बिना पहले किए हुए उनको। ऐसा है कि ऐसा एक भी केस नहीं है, इन्होंने सारी मतलब ऐसा कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की है। पैसा वसूल के लिए कई बार आग्रह करने के बाद जब उनको लगा कि ये सुनने को तैयार नहीं है, कौन जिसकी दुकान सीज कर रहे हैं, मकान सीज कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये कार्रवाई की। सर, एक बड़ा मुद्दा था नगर निगम का 272 वाला प्लॉट का मुद्दा। आपने विधानसभा में इसको 2-3 बार उठाया, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर, ऐसा है कि जो लोग जिन्होंने ये सारा मतलब कांड किया है या कूट रचित सब पत्रावलियाँ बनाई है, वो होशियार लोग हैं, पकड़ से कई बार बाहर हो जाते हैं। एसओजी ने अभी तक मेरा अंदाज है 9-10 गिरफ्तारियाँ की, आज तक जमानत नहीं हुई है अभी तक। और अधिकारी मतलब सब ने इधर उधर डाला है। मुझे तो इस बात का भरोसा है कि आगामी दिनों में कई लोग और जाएंगे अंदर। आपने खुद ने कहा था बड़ी मछलियां अभी तक गिरफ्तार नहीं आई है। हाँ, ये बात सही है ये बात सही है, क्योंकि बड़ी मछली को अंदर करने के लिए एसओजी बड़ी सावधानी से काम लेती है, क्योंकि उनकी भी इतने वर्षों के काम काज में पड़े हुए अप्रोच होती है, दबाव बनाते हैं, ये करते हैं, इनको भी पूरे सबूत जुटाने पड़ते हैं, तब जाके अब मतलब ये सारी बात निकलती है। आपने आज का एक बार पढ़ा कि किस जंग का प्रातःकाल में, अगर आपने पढ़ा हो तो, जो क्या नाम कमिश्नर बारट, अब उन्होंने क्या नहीं किया, उनके साथ जो कर्मचारी था उनके साथ नौकरी करता था, उसको ही ठग लिया। कई मामले हैं, मतलब जो खुलेंगे ना, जिसको एसओजी खोल पाएगी वो भी 25% होंगे। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या सत्ता पक्ष के लोग या फिर कर्मचारी अधिकारी उनसे मिले हुए हैं? ऐसा है कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं है। अब वो आप सोचो कि वो
RS से IS बन गए जी। जब इसके बारे में जब हमने ऊपर बात की जी, गुलाब जी ने भी बात की कि भाई इतना दोषी है, इसके खिलाफ इतनी जांचें चल रही जी। है, तो उन्होंने कहा हमारा नियम ये है कि उधर तो जांच काम करती जी। है, हम उनकी जब प्रमोशन देते हैं जी। तो उनकी सारा पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, तो उसकी पुराना रिकॉर्ड एकदम क्लियर। जी। तो अब हम उसको रोक नहीं सकते। तभी अभी प्रमोशन भी हो गया उनका। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं जी। ये बात मैंने ऊपर तक पहुंचाई, तो उन्होंने कहा भाई जब हमारा प्रमोशन होता है फाइल देखते हैं, जी। फाइल के अंदर सब क्लियर है तो ओके। जी। अब ये सब रिकॉर्ड में चलेंगे। अब कई चित्तौड़ के केस में भी चार्जशीट मिली है, यहाँ के केस में भी चार्जशीट मिली है, तीसरी चार्जशीट मिली है। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे इन सब जांचों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष लगा है कि जिस दिन रिटायरमेंट होंगे वो कुर्सी पे नहीं होंगे, पद पे नहीं होंगे, सस्पेंड में ही होंगे। जी, मेरा अंदाज है। जी। उदयपुर के कोई राजनेता भी इसमें मिले हुए, आपको क्या लगता है? ऐसा है, इसके बारे में यशवंत जी को पूछो, मेरा अंदाजा तो उसमें कोई भूमिका है। जहाँ मेरे ध्यान में आई जी कि कांग्रेस ने शायद ये सोचा होगा जी कि ये सब बीजेपी वाले कर रहे हैं जी, उन्होंने चला जी, जबकि वो तो अजय पुरवाल जी मुख्यमंत्री से कई बार मिला जी कि भाई हमारी ये जांच करो, ये करो, तो उन्होंने कागज लेके प्रति की टोकरी में डाल दिया जी। हमारा बोर्ड था जी। ये बात सही है, लेकिन बोर्ड के बाद भी घपले करने वाले अभी तो कई मकान बन गए हैं, कहीं क्या बन गए, बहुत है जी। मतलब ये जो मैं अभी तक जिन बातों को मेरे ध्यान में आई है वो 50% है जी। तो इस पर आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा है कि प्रयास पूरा जारी है जी। पिछले कई महीनों से, जब से मैंने उठाया महीने 15 दिन में ही 10 लोग जी अंदर हैं जी, अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है जी। और हमारी कल्पना भी थी जी। कोई गुजरात से गिरफ्तार हो रहा है, कोई कहाँ से गिरफ्तार हो रहा है, कोई किस ढंग का है, ऐसे से लोग जी। कल ही सरकार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के जो सारे काम थे वो पूरे कर लिए गए, लेकिन उदयपुर में आज भी सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। सर उस पर कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ। ऐसा है कि पिछले दिनों इस बारे में कोई चर्चा आई, मेरे ध्यान में है, मैंने निगम के अधिकारी को कह दिया है काम कितने पूरे हो जाए, लेकिन जब तक आप पोजीशन लोगे इसका जी, उस दिन आप या तो उनसे करवा के लोगे या उस पर नोट्स लगाओगे जी, उस अंतिम भुगतान को रुकवा के ही वो कंप्लीट नहीं करें तब तक एनओसी मत लेना, पोजीशन मत लेना। और उसके बाद भी इनको शायद 10 साल मेंटेन भी करना है जी। ओल्ड सिटी के 18 वार्डों में आज भी 24 घंटे पानी नहीं आता है, 1-1 घंटा पानी आता है, वो दूषिला पानी आता है। वो लगातार इसकी मांग, कई बार जिला कलेक्टर भी प्रदर्शन किया उन्होंने इस बात को लेकर। ऐसा है कि जो पानी की बात कह रहे हो, मैं तो इस साल भर में समझाऊँ जी, समझा कैसे बताऊँ आपको। जब पानी की समस्या आई, लाइट की समस्या आई, तो मैं उसकी जड़ में पहुँचा जी, तो साहब उन्होंने कहा साहब 400 kVA का ग्रिड स्टेशन जी 12 साल पहले बनना ये था जी, आज तक बना नहीं। मैंने उस फाइल को खुलवाई, देखा, जमीन एलोटेड, उस पर कब्जे हो गए, फिर मैंने घासा के अंदर दूसरी जमीन दिलवा के अब काम चालू हुआ है। तो अब ये पानी, ये लाइट की समस्या जी, अब इसको कम से कम 3 साल लगेंगे जी। पर उसमें से राहत की बात ये जरूर है कि अभी 2-3 अपने नासद द्वारा में एक 220 kVA का ग्रिड स्टेशन बन रहा है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पहले मार्च अप्रैल तक होना था, अभी कल मैंने इंक्वायरी की तो वो लग रहा है जून जुलाई तक होगा। तो इधर गोकुंदा और नासद द्वारा के आसपास का सारा लोड है ना जो इससे है वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो अपने उदयपुर को राहत मिल जाएगी इससे। पानी की समस्या फिर भी यथावत रहेगी। पानी की बता रहा हूँ मैं, पानी की समस्या है। आप सोचो कि 230 करोड़ रुपए, कितना 230 करोड़, 215 करोड़ रुपए तो क्या बोलते हैं अमृत जल योजना में सैंक्शन हुए हैं, केंद्र ने की, और 15 करोड़ 40 साल पुरानी पाइपलाइन है शहर के अंदर जो पड़ी हुई 40 साल पुरानी लाइटें हैं, जो 3-4 इंची थी उसको 8 इंची बन रही है। एक बड़ी वो क्या कहते हैं और टंकी से मेन फिल्टर प्लांट से टंकी तक पहुंचाने वाली लाइनें छोटी थी, वो नहीं बन रही। 9 टंकियां स्वीकृत की, इन 9 में से कई जगह पर पहचान करके उनको दिलवाई है। अब उसका काम चालू हुआ, टंकियां बनेगी। टंकियां बनने के बाद
सारी शहर की पाइपलाइनें 40 साल कोई सड़ गई है, कोई कमजोर हो गई है, कनेक्शन 4 गुने बढ़ गए, तो वो इधर टंकियां पूरी होगी जी, इधर ये सारा होगा। जब ये सब मैंने कंप्लीट किया, पता लगा कि साहब आप ये सब तो कर रहे हो, लेकिन पानी तो 200 MTF या SFT जो कहते हैं, वो पानी देबारी अपना उदय सागर से वो पानी देश जी, सरकार जी, या एग्रीकल्चर विभाग तब जाके हुए। तो उनसे मैंने पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में प्रयास करके वो पानी इनका रिजर्व कराया जी, इसका सिंचाई अपना सिंचाई विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जी, PhD को उनसे 6 महीने फाइल चला के उनसे सहमति लिख के दिलवाई। अब वो काम चालू हो पाएगा जी। वो कहे साहब हम टंकी से बना नहीं, पानी नहीं देंगे तो हम कहाँ से करेंगे, तो वहीं पर फिल्टर प्लांट बनेगा कहाँ, उदय सागर पे। फिर दूसरा फिल्टर प्लांट बनेगा। फिर पहला आप ये मान के चलना कि 1 साल के बाद ये सारी जो कमियां लग रही है, क्योंकि सब पाइपलाइन में है वो काम की, तो निश्चित रूप से साल भर के अंदर 8-9 महीने में ये सारा समाधान हो जाएगा। हाँ सर, उदयपुर में ओल्ड सिटी में घूमने के लिए अधिकतर पर्यटक आते हैं, लेकिन वहाँ कहीं पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पूरे ओल्ड सिटी में जाएंगे, आप भी लगातार निरीक्षण करते रहते हो उस चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं पर भी नगर निगम या फिर स्मार्ट सिटी की तरफ से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कराई। ऐसा है, टॉयलेट है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, बड़ी ये शहर में कहीं मैं आपको कहो मैं 10 क्या कहते हैं स्मार्ट टॉयलेट लगभग 40 लाख का बनता है जी। अब उसमें दो ही प्रॉब्लम है जी, कि अगर खाली टॉयलेट बना दिया जी, तो जो स्थिति में आज बने हुए हैं टॉयलेट वैसा ही हो जाएगा जी। अब सब कहते हैं कि उसको हम पेमेंट करो और टॉयलेट करो जी, तो उसके अंदर वो जो ठेकेदार होता है जी, वो तभी ठेका लेता है कि उसका रोजगार चले जी। कम से कम जिसकी इनकम 1,50,000 हो गए उस टॉयलेट की जी, तब जाके ठेके लेते हैं जी। और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं पर भी जगह नहीं, हर आदमी चाहता है कि टॉयलेट बने, और मेरे घर के सामने मैंने सब जगह ट्राई की। अब एक रंग निवास चौकी के पास में टॉयलेट बना हुआ, वहाँ क्या है कि स्मार्ट टॉयलेट बन नहीं सकता जी, न दूसरे टॉयलेट है। अब उसके लिए सरकार ये स्थिति नहीं है कि एक टॉयलेट के लिए 2 आदमी लगा जी, सरकार में वो प्रावधान कहीं है नहीं जी। तो उसके लिए मैं अभी इसको प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जगह उपलब्ध है जी, पैसा है जी, जहाँ कहोगे मैं देने को तैयार, विधायक कोटे से बड़ा हुआ है, लेकिन जगह होगी नहीं तो वो लिख देंगे भाई जगह उपलब्ध नहीं है जी, वो प्रयास करूँगा जी। सर, आपने विधायक बनने के बाद कई सारे बोटलनेक थे वो खुलवाए, शक्ति नगर की स्थिति अभी तक बनी हुई, लोग परेशान होते हैं, तक मलबा पड़ा हुआ। ऐसा है कि ये बात सही है कि पहले कानून के अंदर कांग्रेस राज के अंदर वो सरकार गई नहीं आई, और उस समय हमारे ही बोर्ड ने, हमारे ही महापौर ने उनको फैसला करके उनसे सहमति बना के जगह दे दी जी। लेकिन उस बीच कानून में कई बदलाव हो गए जी, कि अब 200 फीट जमीन थी जी, 1200 दे दी जी। अब वो क्या है कि उन्होंने इस काम को जल्दी निपटाने के हिसाब से कि भाई जल्दी सहमति बन जाए, अब ठेठ सेक्टर 11 के लास्ट रेलवे कॉलोनी के पास जगह दी, 200 की जगह 1200 दी जी। अब ये दुकान थी जी, वो वहाँ है जी, तो उन्होंने उसका कैलकुलेशन बैठा कर दे दिया जी। लेकिन अब जी, जब हमारा बोर्ड गया मैंने इसको देखना चालू किया, तो मैंने पूछा उनका साहब अपनी फाइल तो कैंसिल हो गया, मैं क्यों, कि इसलिए पहले कानून अलग था जी, लिख देते थे। कांग्रेस राज के अंदर कई इसी तरह के घोटाले 1000 फीट के बजाय 9000 आवंटित कर दी जी, और 9000 फीट के अंदर 8000 फीट के पैसे ले लिए कांग्रेस राज में। तो उसकी सजा आते बीजेपी ने, जब तक उसका नियम अनुसार जमीन नहीं होगी, DLC के बराबर की जमीन और डबल से ज्यादा दे नहीं सकती जी, तो उस पेज में फंसी हुई है। अब मैंने उसको निकलवा के मंत्रिमंडल के अंदर, एक मंत्री क्लियर नहीं कर सकता जी, सारे अधिकारी उसको टिप्पणियां लिख के
ओके करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर उसको होगा। वो मैं उस स्थिति पे ये फाइल ले आया कि अब ये जिस दिन भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें वो सैंक्शन हो जाएगी। इसके साथ ही सर आपने बहुत सारे जो होटल नहीं थी उससे सुखड़ा सर्कल के आसपास की वहीं पर भी अभी तक पेच फंसा हुआ दुकान। हाँ, अभी मैंने 10 मिनट पहले आप आए थे उसमें बात की जी। इनके क्या है कि दिलीप सुखड़िया और क्या नाम है नीलिमा सुखड़िया, अभी मैंने 10 मिनट पहले बात की। उसमें क्या है कि इनके पारिवारिक कुछ है। ट्रस्ट के अंदर सुखड़िया जी ने दुकानें दी थी, इसकी आय से अंदर मंदिर का चले जी। तो हम तो उसके बराबर उसकी जगह देने को तैयार जी। पर वो ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है जी। नहीं, ये मंदिर तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत है जी। पैसा भी वो उनको जाता है, किसको, ट्रस्ट को या जो भी है जी। तो अब उनमें सहमति नहीं बनी है। मैंने अभी कमिश्नर साहब को कह रहा हूँ कि आप इन तीनों को बुला के नगर निगम उतनी जमीन, नगर निगम पीडब्ल्यूडी से सहमति बना के जितनी जगह उनकी रोड में गई है वो देने को तैयार है और वो देकर इसका निस्तारण। अब ये सारा कम से कम इससे 10 लोग एक साथ बैठे तब, सुगड़े परिवार के 2, कमिश्नर 3, पुजारी जी ऐसी 4, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मैं स्वयं 6-7-8 लोग एक समय में एक टाइम बैठे इन सब से समझाइश करें तो वो मामला निपटे तो बन जाएगा। इसके साथ ही नेहरू हॉस्टल की जो भूमि पूजन भी आपने कर दिया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ सर। ऐसा है कि ये बात सही है कि जिस दिन मैंने उसकी पहचान की 200 मीटर जगह और 20 फीट लगभग 4000 फीट हमको उस रोड की डीसी थी लेकिन स्वयं क्या नाम वीसी आई थी, उन्होंने देख के कहा जनहित का मामला है ये देती हूँ। बाद में उनको किस ढंग से किसने गुमराह किया मुझे नहीं पता, वो उससे मुकर गई। मुकर के उन्होंने सोचा साहब हमको तो ये कर दो, ये करो, 12 करोड़ ऐसा किसी को कहा। फिर मैंने जबकि 2 राज्यपालों कह दिया था भाई जनहित का मामला किसी को देनी थी। फिर उसके बाद मैंने यूएटी को कह दिया आप इक्विजिशन कर दो, इसमें 108 मीटर तो जिसकी मालिक पीडी है खाली 92 मीटर इनकी है, इसकी वो भी छात्रावास की है और किसी के नाम से नहीं है, एग्रीकल्चर है तो 92 मीटर का लगभग 35-40 लाख रुपया होता है। तो वो फाइल भी लास्ट स्टेज पे है तो मेरा अंदाजा है महीने 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। इक्विजिशन का पैसा लेके फिर इस काम को चालू कर देंगे और हो सकता है 2-3 महीने में हो जाएगा। आने वाले दिनों में और कौन से रास्ते हैं जो आप खोलने वाले हो सर? और कई रास्ते हैं, उसकी लंबी लिस्ट है और अगली बार बताएंगे, आप इतना सब बता दूंगा। आपने बहुत सारे मुद्दे जो विधानसभा में उठाए थे जिसमें जनाना हॉस्पिटल का मुद्दा आपने विशेष तौर से उठाए थे कि जहाँ 2 मंजिला थी लेकिन 3 मंजिला और ऊपर खड़ी कर दी, शिलान्यास से पहले ही उस बिल्डिंग को, भवन को सीज करना पड़ा, उसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा ये बात सही है, उनके बनाने वाले जो एक्शन थे वो हमारे समाज का कोई व्यक्ति था, वो जैसे ही बरी हुए मेरे पास आए, आगे कहा साहब मैं बरी हो गया, क्या कहा मैं बरी हो गया, आप मुझे कहीं लगवा दो। मैं कहा देखो जी मैं जब तक हूँ कभी आना मत, मैं क्यों कोई हत्या करने वाला सबूतों के अभाव में छूट जाए, मैंने ये लाइन बोली, छूट जाए तो वो निर्दोष नहीं होता है, छूट गया वो बात नहीं सबूतों के अभाव में। लेकिन 2 मंजिल बिल्डिंग है उसके ऊपर आपने चढ़ा दी, 100 करोड़ रुपये सरकार के डूब के मैंने खूब डाटा। अब उन्होंने किस ढंग से अपने आप को बचाया, सब सरकारी तंत्र ऐसे ही। तो अब उसके लिए उससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता कि वो क्वार्टर से छूटे या जांचों से छूटे। तो अब उसके लिए मैंने पिछले साल भर में प्रयास करके उसमें 120 करोड़ रुपये चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने कहा भाई इतना डीएमएफटी देगा ना, इतना हम देंगे, अभी उसको क्लियर करके पूरा पैसा डीएमएफटी मर्द या ये देगा। उसको फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ से रिकमेंडेशन कलेक्टर की चलेगी, कलेक्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वित्त सेक्रेटरी से स्वीकृति मिलते ही महीने 2 महीने में काम चालू हो जाएगा। हाँ, बर्नवाड़ जी, वहाँ पर की जो आ रही समस्या उसको भी अगर आपने उठाया था। भी हॉस्पिटल में कई सारी जो मशीनें हैं वो भी बंद पड़ी है, चाहे एक्सरे मशीनें और लंबी लंबी लाइनें लगती है ग्रामीण परिवेश। ऐसा है कि उसके लिए बर्नवाड़ का क्या है कि लगभग 92-93 में मैं एक दिन हमारे कोई रिश्तेदार थे, वो गर्मी के अंदर
50-60-70% जल गए थे, इसलिए तड़प रहे थे। मैंने देखा उसी दिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के 51,000 रुपये वहाँ दे के ऐसी लगवाए। फिर अभी मैं गया, तुंगा साहब हम कर देंगे, तो आप कर सको उसको बताओ, नहीं विधायक कोर्ट से दिलवाऊंगा, नहीं मैं किसी भी को भी दिलवा दूंगा। ये बात मैंने उनको कही थी, तो उन्होंने वापस मेरे को ना कुछ कहा ना मैं कह पाया। तो उसमें अगर ऐसी नहीं होगी तो वापस लगवाएंगे। और तीसरी बात, अभी जो आप मशीनरी के बारे में कह रहे हैं, तो मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा भाई काम दो, तो सरकार ने बजट में दिया है। फिर अभी 4-5 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था कोई कार्यक्रम में, तो उसमें मैंने DMFT मत से, DMFT नहीं, जनजाति विभाग, मेरे को 50 यहाँ इतनी लंबी लाइनें महीने तक नहीं देते। तो बाबूलाल जी ने मेरे सामने इस बात को स्वीकार किया कि हम पैसा दे देंगे, 2 MRI है जो मशीनरी। तो मैंने उनको कह दिया, प्रिंसिपल और अधीक्षक, वे आप लेटर बना के दे दो और ट्राइबल विभाग इसका पैसा दे देगा। आप पत्र व्यवहार करते हैं, आप सब जगह से प्रयास करेंगे, जहाँ भी हो जाएगा वो ठीक है जी। बहुत सारी जो पशु हॉस्पिटल है, इसके साथ कोर्ट है, सेंट्रल जेल है, इनको शहर से बाहर करने शिफ्ट की बात भी आपने कही थी। तो ऐसा है कि ये लंबे काम है जी, और मेरा ऐसा मानना है कि अपने को लंबे काम से भागना नहीं जी। होगा, आज नहीं होगा कल होगा जी। मैं ये सोचता हूँ मेरे कार्यकाल तक लास्ट दिन भी ये निर्णय हो जाए तो मैं समझूंगा, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मैं कल करवा दूंगा जी। अब जेल के लिए पहले लंबे टाइम पहले शायद देवारी में कुछ सोचा था जी। अभी जरूर मैंने इस पत्रावली को बता नहीं पाया हूँ, बताऊंगा तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि ये दक्षिण विस्तार में जी बने जी, क्योंकि कोर्ट पास में आ गई जी। तो इस कोने से उस कोने ले जाने के लिए नहीं आवाजाही महंगी होती है, फिर सुरक्षा का भी बहुत तकलीफ रहती है। तो अगर बात तो मैंने रख दी है, सरकार की कोई सहमति बनी, इस साल नहीं अगले साल फिर करेंगे, तो वहाँ जेल शिफ्ट वहाँ करनी चाहिए ना। कोर्ट भी वहाँ गई है, अब जो दक्षिण विस्तार के लिए कोर्ट के लिए पैसा मांगा नहीं दिया, फिर उठाऊंगा मुद्दा। नहीं तो हमको कहो आप मतलब अपना नाम बोलिए, सभी जिले के विधायक मिलके देंगे पैसा, ऐसा बात कर पाऊंगा जी। आपने विधानसभा में कहा था आयड असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, ये जब कहा था तब फिर होगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे साल भर में मैं चुनावों के समय जब क्या कहते हैं गांधीनगर मेरे जिम्मे था जिला, तो मैं जब गांधीनगर था 2 चीजें वहां से सीख के आया, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक जो साबरमती रिवर फ्रंट, कौन सा साबरमती रिवर फ्रंट, नदी को सुंदर बनाने का। तो जैसे ही मैं आया तो सोचा कि इसको कैसे बनाया। मैंने गुलाब जी को पहली बार मिला, तब भी मैंने कहा मैं वैसे मेहनत की बात की है, मैं गुलाब जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा भाई 75 करोड़ रुपये मैंने सैंक्शन करवा रखे उस समय स्मार्ट सिटी के इस पार्ट में से, और उसमें से काफी कुछ काम गुलाब जी भी 4-5 बार गए, और लोग जिस बात को मखौल की तरफ कहते थे कि एक बारिश में उड़ जाएगा जी, लेकिन वो एक पत्थर उठा हुआ नहीं बता पाए जी। इस बारिश के अंदर खूब बारिश हुई जी, अब वहाँ भी 4-5 फिर पानी बहा, लेकिन नीचे का एक भी पत्थर नहीं हिला। उसका कारण गुलाब जी का अनुभव समझ हुई कि उन्होंने जब पत्थर लगाए थे, ठेकेदार ने पत्थर 2 इंच के लगा दिए, जबकि उस टेंडर में 4 इंच के थे। गुलाब जी नमसद ने उनको वापस उठवाए और वापस नए लगाए, तो उससे एक रूप निकला है। और आपको आगामी समय में हम सोच रहे हैं कि लगभग 7,000 पेड़ अभी मैंने पता किया है लगभग 3 किलोमीटर बाहर फेंसिंग हो गई जी, क्योंकि हर जगह कब्जे हैं जी। अब एक कब्जे को उठाने के लिए हमको कम से कम 1.5 महीने का टाइम लगा जी। उसको संतुष्ट करने में पत्थर फेंकते थे, अब सब कर सके। वो जैसे ही छोटी टीम जाती है तो पत्थर फेंकते हैं, वो सुनते नहीं हमारा। अब वो इतने वर्षों से उपयोग कर रहे तो अपना ही मानने लग गए। अब रिकॉर्ड में वहाँ था, कोई देखने वाला था नहीं। उनको समझाइश करके आज भी आधा किलोमीटर की सहमति बन गई, वहाँ बनेगी, और हो सकता है कि 2 साल और लग जाए, करेंगे उसको। इसीलिए आपने आयड को भी थाने की घोषणा कराने की बात करी। हाँ, वो भी कर रहे हैं प्रयास जी। अब सरकार ने पूरे राजस्थान में एक ही थाना घोषित किया जी, और संसाधनों की उपलब्धता होगी, सरकार करेगी जी। क्योंकि इस बार चौकी भी 15 साल पहले बड़ी मुश्किल से बन रही थी उसमें, अब धीरे धीरे
वो थाना बन जाएगा। जी। एक इसी बात पर आपने कहा था अंजुमन चौक है मुखर्जी चौक, वहाँ पर एक अकेली महिला चल के नहीं जाती सर, ये बात सत्य है जी। ऐसा है कि 15 साल पहले मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था जी। उस समय बड़ी विकट स्थिति है जी। क्योंकि मैं पहले भड़बूजा गढ़ी में रहता था जी। उसी कोंजलवाड़ी से निकल के मुखर्जी चौक आता था, वहाँ एक लड़की जानी पड़ती थी, ऐसी स्थिति किसी जमाने में थी जी। लेकिन उस समय चौकी बनवाई मैंने उसी में जी। और आज में चौकी ये बात है 2007 की, वहाँ पहाड़ में भी एक चौकी बनवाई जी। और एक चौकी मुखर्जी चौक में लगवाई जी। जैसे ही मैं बदला या हटा जी, सरकार बदली और हटी जी, ने वो चौकी गायब होगी जी। ये परमानेंट, वो टेम्पररी थी जी। ये परमानेंट थी जी। तो ये भी बड़े संघर्षों से साहब, हम तो यहाँ नवाज अदा करते हैं ना, हमारा वो क्या कहते हैं वो ताबूत ठंडे करते हैं जो भी हो, तो उस जमीन को मुक्त करा के चौकी बनवाई है जी। और दोनों चौकियाँ वापस जी, वो तो चल रही थी जी। ये वापस ये हट गई, कहीं एक रंगनिवास हट गई, ऐसी 2-3 चौकियाँ हट गई, तो वापस स्थापित करा के उसको परमानेंट कराऊँ जी। आप भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, अभी नई टीम बनी है जिला अध्यक्ष की, देहात और शहर में युवाओं को मौका मिला, किस तरह से देखते हैं आप? पार्टी में हमारी जी कोई कैसी पार्टी है जी, बीजेपी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ व्यक्ति बदलता है मान लो, लेकिन पार्टी एक ही लाइन से पार्टी की दिशा में चलती है। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर वर्षों तक जी किसी का फैसला नहीं कर पाते जी जी कि भाई कौन बनेगा, टीम कौन बनेगी, क्या बनेगी। आप देखोगे हम पहले जिला मंडलों के चुनाव हुए, फिर जिला अध्यक्ष का फाइनल हुआ, उसके बाद आज 2-4 दिन में आप देखोगे कि इसका भी फाइनल हो जाएगा, इसका मंडलों की कार्यकारिणी हो जाएगी। हो सकता है 20 तारीख तक जिले की टीम भी बन जाएगी, हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी 2-4 दिन में आप नाम फाइनल हो गए, घोषणा हो जाएगी। तो ये निरंतर प्रक्रिया का भाग है, हमारे किसी के भरोसे नहीं। वो नेता ऐसा कह रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं, और अच्छी टीम बनेगी। आप भी गुलाब जी की लॉबी से आते हैं, लोग कह रहे हैं गुलाब जी का वर्चस्व अब उदयपुर में धीरे-धीरे कम हो गया सर। ऐसा है कि गुलाब जी ने जितना राजनीति में जितने वर्षों तक काम किया है जी, अब वो हस्तक्षेप करते ही नहीं जी, वो उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हैं जी जो राज्यपाल की होनी चाहिए जी। तो इसको वर्चस्व कम कहना नहीं कहते जी। अब इसके 2 पहलू है जी, आज भी वो जो कहेंगे वो होगा जी, लेकिन वो उनकी गरिमाओं में, राज्यपाल की गरिमाओं में ही सारा निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए उसको ये कहना कि लोगों में ये धारणा प्रेरणा बनी हुई है, तो ये बात ठीक है। और इन सब संवैधानिक परंपराओं की व्यवस्थाओं की व्यवस्था जानते नहीं, वो कहते हैं जी जी, वो ही कहते हैं। अब भंडारी जी एक समय में, सुंदर सिंह भंडारी जब राज्यपाल थे जी, तो हमारी पार्टी में ऐसा मानते थे, मानते नहीं, मैं प्रत्यक्ष गवाह जी कि भंडारी जी पार्टी के अंतिम हस्ताक्षर थे, अंतिम जी। भंडारी जी ने लिख दिया या कह दिया जी, ना तो अटल जी की हिम्मत होती थी जी और ना अडवाणी जी की हिम्मत होती थी। भाई भंडारी जी ने कहा हमको क्या कहना जी। अब तो वो उसके बाद आपने राज्यपाल बन गए जी, उसके बाद किसी विषय में जी बिना राय के या आवश्यक नहीं हो कोई उच्च स्तर पे पूछे तो बोलते हैं जी। तो इसको अपने कम सोच के लोग जी, या जिनका अनुभव कम है, वो इस लेवल पे इस बात को आंकते होंगे जी। वरना भंडारी जी ने भी उस गरिमा का पालन किया, वो ही गुलाब जी परिवार पालन कर रहे हैं जी। आपने विधानसभा में लोकतंत्र के मूल्यों के लिए बात की, इमरजेंसी के ऊपर जो पेंशन जो बंद हो गई थी उनको वापस शुरू करने की बात भी की गई थी। ऐसा है कि मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ। जब आपातकाल लगा था उदयपुर के अंदर, संख्या तो मुझे याद नहीं हो रही है, 150 लोग होंगे अंदाज, उसमें से मैं भी एक 20 साल की उम्र में जी। तो वास्तव में मैं तो भगवान की कृपा से तो जिस दिन जेल गया उस दिन तो आम एक साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति हुई था जी। उसके बाद ठीक है, किस्मत ने साथ दिया, अच्छा समय रहा, लेकिन उसमें जो बर्बाद बालपन के अंदर जो परिवार बर्बाद हुए, नौकरियां चली गई, कई परिवार ऐसे थे जी।
तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी के रूप में जब भी भाजपा की सरकार रही उसमें उनको सम्मान निधि दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने राज आते ही बदल दी। उसमें ऐसा नहीं है भाजपा के थे, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। उस समय कॉमरेड बंसीलाल वो भी जेल में था, चौधरी चरण सिंह भी जेल में होंगे। उस समय मुझे जहाँ तक याद है मोरारजी भाई जेल में थे, मुलायम सिंह जी भी जेल में थे, लालू प्रसाद भी जेल में थे। क्या ये आंदोलन किसी संघ और भाजपा का था? सारे देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या की, कानून की धज्जियां उड़ाई, संविधान को जो हाथों में लेकर के आज घूम रहे हैं, उन्होंने धज्जियां उठा के इस देश को लोकतंत्र के काल खंड के अंदर सारा देश आपातकाल की जेल में बंद था, तो उसको एक सम्मान के रूप में राशि दी है। तो उसको बार बार जो जब सरकार बदलती वो बंद, तो उसको इस बार विधेयक के माध्यम से कानून का रूप दिया है, उसके लिए सरकार धन्यवाद की बात। अच्छा, उदयपुर के आसपास के जो पहाड़ है वो लगातार कटते जा रहे हैं। उदयपुर को वेटलैंड सिटी भी घोषित कर दिया गया, लेकिन पहाड़ों की कटाई भी तक नहीं रुक पाई। ऐसा मैंने इस बारे में विधानसभा में भी बात उठाई थी जी, और मुझे ऐसा भरोसा है जी कि इस 2-3 महीनों के अंदर हिल पॉलिसी बन रही है जी। हिल पॉलिसी जी, यहाँ उदयपुर के आसपास 43 पहाड़ हैं जी। 43 में 15-16 के अंदर जी कुछ बड़े बड़े जी अधिकारियों ने जी 20-20 साल 18-18 साल पहले जमीनें लेकर जी उसमें क्या कहते हैं स्वीकृतियाँ ले ली जी। बाहर से आने वाला हर अधिकारी के यहाँ उद्योग में फार्म हाउस है, होटले में पार्टनरशिप है, सारे अधिकारी जो बड़े बड़े रखे गए सारे उन्हें यहाँ पर संपत्ति कर ली। सर ऐसा है कि मुझे एक समय का एक दिन याद आता है जी कि जब दिनेश सेनम जी यहाँ एसपी बने थे जी, तो मेरा तो स्वभाव वही है, उस समय उनको ढूंढ के मैं ही लाया था जी। तो उनका वो किसी की सुनता नहीं, किसी का मानता नहीं जी, नहीं मानत नहीं माने जी। तो मैं उनसे कर्सी के नाते दिवाली के दिन मिलने गया जी। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे खाली मजाक बैठे थे तारक नहीं मैं जा घबराऊँ जी। मैंने उनको एक बात कही जी, क्योंकि यहाँ आने वाला 2 साल रहता था, वो ये पूछता कि मेरे को आप कोई बढ़िया जगह बताओ, आप पहले आदमी हो कि जो मुझे घर मैं जाऊँगा जी। तो देखो मेरा स्वभाव मेरा काम ऐसा है कि मैंने 9 साल में 11 नौकरियाँ कर ली जी, या 11 साल में 9 कर दी जी। तो बड़ी मुश्किल से मैं सेट होता हूँ, रह पाता हूँ। ये तो गुलाब जी आपका स्वभाव ऐसा है जी, इसलिए मैं टिक गया हूँ जी। तो वही ऐसे थे जी, बच्चे हुए सब उनमें से गिने हुए जी, सबके फार्म हाउस बन गए मैं नहीं जानता जी, गिने चुने लोग ही उससे बचते हैं जी। और हमने प्रयास किया है जी कि साल भर के अंदर सरकार के समय में यहाँ जो उच्च अधिकारी लाए गए वो भले कलेक्टर साहब हों जी, यूडी अधिकारी राहुल हों जी, और एसपी जी, तीनों जी जो इस शहर के अंदर उनकी छवि राजस्थान के टॉप अधिकारियों में से हैं, और अभी तक अब मैं नहीं जानता पर किसी पे अंगुली नहीं उठ रही जी। पिछले कई साल से राहुल भी यहाँ बैठे हुए, मेरा अंदाज है उनकी वजह से सैकड़ों 4-5 आरएस को चार्जशीट मिली है, कहीं क्या मिला है। ये भी एक सक्षम अधिकारी है, क्योंकि जैसा हमारा सोच है, हमारी सरकार है कि अच्छा व्यक्ति आए, ईमानदार आए, तो इसमें सफल हुए हैं। इसमें निश्चित रूप से उदयपुर का अच्छा ही होगा। अब पहाड़ों की कटाई रुक जाएगी हिल पॉलिसी में। मैं आज हिल पॉलिसी आ रही है 5-15 दिन महीने में जी आ जाएगी, और आने के बाद उसमें जो नियम है जी शायद जी 15 डिग्री तक ही बना पाओगे जी। अब वो 15 डिग्री के अंदर भी क्या होता है कि कई उसमें लकुना का लाभ उठा के ये गड़बड़ करते हैं, तो उसको हाई कोर्ट की क्या कहते हैं न्यायाधीश की निगरानी में बनी है जी। क्योंकि एक तो ये यूं अगर डाला गया तो 15 फीट यहाँ आ जाता है जी, भूमाफिया कुछ भी कर सकते हैं। अरे वो इस तरह का लकुना पहले रहा था जी, इससे लाभ जी उठा लेते कानून का 15 फीट ही जी।
तो और दूसरा, अगर यहाँ है तो ये 15 फीट यहाँ आता है जी, 15 डिग्री जी, और अगर इस पहाड़ का ढलान न्यू है तो यहाँ आ जाता है, तो उस लकुने का लाभ लेकर ये सारा कर देता है। हो सकता है, मुझे भरोसा है कि उस लकुने को हाई कोर्ट की क्या कहते हैं निगरानी में बन रहा है, तो शायद वो लकुना नहीं रहेगा। एक अंतिम प्रश्न सर, एलिवेटेड रोड का आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो शुरू हो गया है, कब तक ये सौगात मिल जाएगी सर से? ऐसा है कि टाइम इनका 2 साल जी, 2 साल में जी, जिस ढंग से पिछले 6 महीनों में, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट करना, ये सारा करना और उसके अंदर डिजाइनिंग फाइनल करना, अब जैसे यहाँ पेड़ आ रहे हैं उसकी एनओसी ले रहे हैं, ये सारा तो 2 साल का 2-4 महीने ऊपर नीचे होता है, बड़ी पेनल्टी होती है। जी, एक सवाल और सर, परिसीमन को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही, भाजपा अपने हिसाब से शहर में परिसीमन करवा रही। ऐसा है कि कांग्रेस को जी, उन्होंने जो किए कराए कर्म होते हैं जी, वही दिखता है, वो भी ऐसा ही करेंगे। जी, हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं जी, और पब्लिक में किसी ने भी जी, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। जी, मेरे को इस परिसीमन का एक एक लाइन पूछोगे, उत्तर से चालू होता है जी, और पूरा राउंड करके जी, सेंटर में खत्म होता है शहर के। जी, तो उसके अंदर कोई चाहे तो भी, जी, जैसे अपने लोकसभा का चुनाव चालू होगा, लोकसभा 1 नंबर अलवर होगा जी, तो अभी पहले अपना 1 नंबर सज्जनगढ़ होता था, जी, अब मेरा अंदाजा बड़गांव या वो हुआ होगा, तो बिल्कुल राउंड बनता है। उसकी आबादी 7,000 फिक्स है, 10% 15% ऊपर नीचे, उसी के ऊपर वार्ड बनते हैं ना। उसका 2 थानों में नहीं जा सकता, 2 नदी के बीच में नहीं जा सकता, वो सामने वाला वार्ड अलग होगा, ये अलग होगा, ये पूरा एक होगा। तो उन सीमाओं में बनेंगे कानून के अंदर, ठीक है 10-5% किसी भी वार्ड बनने में, मान लो सिफारिश कितनी, मतलब किसी भी राज्य की हो, कांग्रेस रही हो, उन्होंने तो बिल्कुल, मतलब आप सोचो जयपुर का नगर निगम 2, कोटा के नगर निगम 2, जोधपुर 2, अब 2 बनाने के पीछे उनका ये है कि भाई हम एक रहेगा तो हम कभी बना नहीं पाएंगे बोर्ड, उन्होंने 2-2 कर दी। कई ऐसे वार्ड हैं जिनको टुकड़ों में बांट के 5-7 वार्ड डिस्टर्ब किए थे। तो आज भी आपने कहीं पब्लिक का एजिटेशन देखा हो, बताओ? अभी भी सुनवाई का मौका है, करें, तर्क से समझावे। तो ये थे हमारे साथ तारा सिंह जैन, जिन्होंने पूरी खबर में मेरे कैमरा सहयोगी जतिन माली के साथ पूर्ण प्रजापत 24 न्यूज़ अपडेट।